नमस्कार। मैं इस समय मौजूद हूँ ऊंचाहार के सवैया तिराहे पर। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये यहाँ की सर्विस रोड है। कितनी जर्जर सर्विस रोड है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। कैमरामैन इधर दिखाइए। ये पूरा भारत का नक्शा आपको सड़क पे दिखाई पड़ेगा। आप सड़क पर देख सकते हैं, पूरा भारत का नक्शा दिखाई पड़े। कितने बड़े बड़े यहाँ पे गड्ढे हैं। और इधर की हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ से कानपुर रोड है। इस कानपुर रोड से भारी वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसी रास्ते से गुजरते हैं भारी वाहन। दिन भर वाहनों का आवागमन होता है। और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं यहाँ पर कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी से चंद कदम दूरी पे, ज्यादा दूरी नहीं यहाँ की, लगभग 200 मीटर है। 200 मीटर पे तहसील है। तहसील के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे एसडीएम हो, तहसीलदार हो, सब इसी रास्ते से आते जाते हैं। और तहसील दिवस होता है तो जो डीएम मैडम आती हैं इसी रास्ते से आती हैं। सभी इसी रास्ते से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वीआईपी गेस्ट हाउस जो यहाँ का है, जिसमें जो यहाँ के जज हैं, जज जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के जो जज हैं, इसी रास्ते से आते हैं। इसी रास्ते से आते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं, क्योंकि उनका जाने का रास्ता यही है। तहसील के बगल में आप देख सकते हैं वाहन किस तरीके से निकल रहे हैं। कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि हमारे कपड़े भी गंदे हो गए पानी की वजह से। देख सकते हैं ये टैक्सी वाला जा रहा है, कितनी दिक्कत से जा रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जस्ट मोड़ पर ही गड्ढा है। अभी आगे पीछे होता समस्याएं कम होती, लेकिन जस्ट मोड़ पे गड्ढा है। इस गड्ढे की वजह से जस्ट मोड़ पड़ता है और लोग आते हैं तो लोगों का ये सोच होता है कि हम साफ जगह से निकलें। लोग उस रास्ते से निकलना चाहते हैं तो सामने से जो लोग आते हैं, सामने से जो उधर से लोग आते हैं, उनकी और इनकी आपस में भिड़ंत हो जाती है। और इधर देख लीजिए, वही हाल इधर भी है। तो चाहे साइकिल सवार हो, चाहे दो पहिया वाहन वाला हो, सभी के लिए ये दिक्कत है। फोर व्हीलर के जो भी चालक हैं वो भी परेशान होते हैं, साइकिल सवार तो परेशान होते हैं। अभी यहाँ के लोग बता रहे थे कि लगभग एक हफ्ते पहले एक दूध वाला जा रहा था, लगभग 40 लीटर दूध इसी में गिर गया, उसकी भिड़ंत हो गई। और बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम भैया? दिलीप कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो इधर आ जाइए। ये समस्याएं कब से हैं? ये समस्या 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। हाँ। गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसी रास्ते तो सारे अधिकारी और कर्मचारी इसी रास्ते से आते जाते हैं, तो कोई ध्यान नहीं देता। इसी रास्ते से आते कोई नहीं ध्यान देता। तो जैसा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि कोई इस मामले में ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमारे साथ और भी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, दुकानदार हैं और राहगीर भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम भैया? अमित कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? यस, यहीं के रहने। ये समस्या कब से है? 3-4 महीने चल रहा है इसे। 3-4 महीने से है। सही नहीं हो पा रहा है। सारे अधिकारी और कर्मचारी जाते रहे तो कोई देखता नहीं यहाँ पे। जैसा कि हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर पानी का निकासन नहीं है। बड़ी बात यह है कि पानी का कोई भी निकासन नहीं है, कि पानी जो भी बरसात का पानी होता है वो बह करके सीधा इसी में आता है। इसी में जल भराव होता है और उसी जल भराव की वजह से पूरी सड़क उखड़ गई है। और ये इस सड़क का निर्माण जो है, ये कुंभ के पिछले साल जो कुंभ का मेला हुआ था तभी इस सड़क का निर्माण हुआ था। उसके बाद सड़क टूट गई थी, खबरें चली, कई समाचार पत्रों ने छापी और सोशल मीडिया भी खबरें चली। उसके बाद इसकी मरम्मत की गई। मरम्मत होने के लगभग 2-3 महीने तक सड़क चली, लेकिन उसके बाद फिर जब बरसात हुई तो बरसात के बाद से फिर वही माहौल हो गया। तो हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। क्या नाम भैया? नूर मोहम्मद। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि पूरा जो है काम हुआ है या सर्विस लाइन का पूरा एकदम 2 नंबर का हुआ है। हर जगह, काफी जगह, यही नहीं काफी जगह नुकसान है। हर जगह गड्ढे हो गए करीब 2 किलोमीटर में पूरा। इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। एसडीएम, तहसीलदार और जज साहब भी डेली आते जाते हैं, किसी को नहीं दिखता है। समस्याएं हैं बहुत हैं। तो आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। रोज होती है, रोज कोई ना कोई साइकिल से, बाइक से गिर जाता है। तो जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं और
आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप खुद देखिए कि कैमरामैन दिखाइए ये मेन यहाँ की सड़क जो है, सड़क ऐसे आती है, लोग आते हैं और वहां से जस्ट मोड़ पे गड्ढा है। जस्ट अगर आगे पीछे रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जस्ट मोड़ पे गड्ढा है, इस वजह से यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हम आगे की भी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो जल भराव की स्थिति क्यों होती है, जल भराव भी आपको यहाँ के दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये जल भराव है। बारिश कोई तेज बारिश नहीं हुई है, हल्की सी बारिश हुई है, बहुत तेज कोई बारिश नहीं हुई, बस हल्की सी बारिश हुई है। हल्की सी बारिश में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जल भराव है। लोगों का आवागमन इसी रास्ते से होता है, क्योंकि ये कानपुर का मोड़ है। कानपुर से सीधे लोग जो जिसको इलाहाबाद प्रयागराज तरफ जाना रहता है, यहीं से जाता है और आगे बटोही के पास से ओवरब्रिज पे चढ़ता है। तो ये समस्याएं हैं, आप समस्याओं को देख सकते हैं। पानी से दुर्गंध आ रही है, पानी से दुर्गंध आ रही है। तस्वीरें और भी इससे भयानक तस्वीरें और हैं। सड़क के उस पार वहां भी ऐसी ही समस्याएं हैं। तो समस्याएं यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं। ग्रामीण भी यहाँ पर काफी परेशान हैं, लोग परेशान हैं। हम और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम भैया? राम सजीवन। तो यहाँ पे जो समस्याएं हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई नहीं। सब अधिकारी इधर से आते जाते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। सारे अधिकारी आते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं कोई देता। ध्यान नहीं देता। सब छोटे तबके के आदमी चोटाते हैं, बाइक से या साइकिल से, या और लोग गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है, चोट खा जाते हैं और सब आदमी से निकल जाते हैं। सब निकल जाते हैं लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे। तो जैसा कि यहाँ के ग्रामीण हैं, राहगीर हैं, आने जाने वाले लोग हैं, वो काफी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मोटरसाइकिल से, 4 पहिया वाहन से कोई न कोई टक्कर मारता रहता है। तो हमारे साथ यहाँ के और लोग भी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करना चाहिए। क्या नाम भैया? मंजीत कुमार। तो समस्याएं जो यहाँ पे हैं इसका निराकरण नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। दुर्घटनाएं भी होती होंगी यहाँ पे? बहुत ज्यादा। यहाँ पर इस गड्ढे के सामने आज से 5-6 दिन पहले कम से कम 40 लीटर दूध गिरा हुआ है। 40 लीटर दूध गिर गया? कैसे गिरा? मोटरसाइकिल जा रहा था, इसी गड्ढे में पानी भर के कारण गिर गया। जैसा कि बता रहे हैं कि इसी जगह पे 40 लीटर दूध, एक दूधिया था जो दूध देने का काम करता है, वो जा रहा था और 40 लीटर दूध उसका यहीं पे गिर गया। आप सोचिए, एक दूध वाला जो गरीब किसान, जो गरीब होता है, दूध बेचने का काम करता है, उसका 40 लीटर दूध गिर गया इस गड्ढे की वजह से। तो कहीं चोटिल तो नहीं हुआ वो? हल्का फुल्का चोट लगी हुई है। तो दुर्घटनाएं आए दिन भी और होती होगी? आए ना दिन रोजाना होती है। एक न एक मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, इसमें चोट खाते हैं। अभी परसों यहाँ पर दो मोटरसाइकिल फिर गई। अच्छा, इसी गड्ढे बैटरी रिक्शा भी पलट गया है। अच्छा, बैटरी से पलटा है। हाँ। सवारियां भी रही होंगी? नहीं, सवारी दो सवारी थी, थोड़ा बहुत मोच खा गए हैं। तो ये गड्ढा जो है जानलेवा है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सड़कें बनाई जाती हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। बढ़िया सा आने जाने का रास्ता इसीलिए बनाया जाता है कि कम से कम जो लोग हैं वो आराम से आए जाएं। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से आप ये पूरा नक्शा टाइप में जो बना है, लगभग 2 फीट गहरा गड्ढा है। प्रशासन इस पर तत्काल कार्रवाई करे, तत्काल इसको बनवाए, क्योंकि ये जो गड्ढा है कभी भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि जो यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, जो प्रतिदिन आते जाते हैं, वो तो जानते हैं कि यहाँ पे गड्ढा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। लेकिन जो बाहर के लोग रहने वाले हैं, जो बाहर से राहगीर आते हैं, उन्हें क्या मालूम कि मोड़ पर गड्ढा यहाँ पे है? उन्हें कुछ तो पता नहीं। वो तो सिर्फ आते हैं कि मोड़ है, हम जा रहे हैं और सही रास्ता होगा, और वो स्पीड में आते हैं। जैसे ही मोड़ते हैं सामने गड्ढा, और इत्तेफाक से अगर उधर से कोई गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल आ गया, कोई राहगीर आ गया, तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो प्रशासन से निवेदन है कि इसे जल्द से जल्द बनवाएं, जनहित के लिए।